दोस्तों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारी इस क्लास में, जिसमें हम फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक पढ़ते हैं और डेली की 10-12 मिनट की इस क्लास में हम एक टॉपिक कवर करते हैं लक्ष्य बुक का। इस क्रम में हमने फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अनुसार इंडियन हिस्ट्री है वो पूरी कर ली। अब हमने स्टार्ट कर रखी है राजस्थान हिस्ट्री, जिसमें हमारा पहला टॉपिक चल रहा था राजस्थान की सभ्यताएं। आज हमारी 3 सभ्यताएं हो चुकी हैं, जो सिलेबस में 4 सभ्यताएं दी हुई है, जिसमें से 3 हमारी सभ्यताएं हो चुकी है और आज लास्ट सभ्यता गणेश्वर सभ्यता पढ़ेंगे और बाद में इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी याद करेंगे। तो जिसको लक्ष्य बुक पढ़नी है फर्स्ट ग्रेड की सिलेबस के अनुसार, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो हमारी आज की ये क्लास होने वाली है क्लास नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इस बुक में दी हुई गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के सीकर जिले में के नीम का थाना कस्बे से कुछ दूरी पर गणेश्वर नामक स्थान पर कांतली नदी के एक टीले के उत्खनन से ताम्रयुगीन उपकरण कुल्हाड़ी, तीर, भाले, सुइयां, चूड़ियां, अन्य उपकरण आदि बड़ी मात्रा में मिले हैं। अब इस स्थान की हम कोई ट्रिक बनाएं तो हम देखते हैं कि गणेश जी क्या होते हैं। गणेश्वर को हम याद करेंगे गणेश जी से। तो गणेश जी की पूजा सभी देवताओं में सबसे पहली होती है, ठीक है ना? तो गणेश जी क्या रहते हैं, शिखर में रहते हैं सबसे, यानी सबसे ऊँचे रहते हैं, यानी सबसे शिखर में बैठते हैं, ठीक है ना? सबसे ऊपर बैठते हैं, सबसे पहले स्थान पाते हैं पूजा में। तो सीकर जिले में गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर को हमने याद किया गणेश जी से, ठीक है ना? और सीकर जिले में जो गणेश जी बैठते हैं, यानी सबसे ऊपर बैठते हैं, नीम का थाना कस्बे में, और ये सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है। ताम्रयुगीन सभ्यता होने के कारण यहाँ पे तांबे के उपकरण सबसे ज़्यादा मिले हैं। तो यहाँ पे जो तांबे की कुल्हाड़ी, तीर, भाले, सुइयाँ, चूड़ियाँ आदि उपकरण मिले हैं। हम एक चीज़ याद रखते हैं कि गणेश्वर सभ्यता से हम एक चीज़ याद रखें कि चुभने वाली चीज़, जैसे मतलब जो चुभने वाली सुई नहीं होती क्या? सुई होती है, तीर होते हैं, भाले होते हैं, यानी जो चोट लगने वाली चीज़ें हैं या फिर जो तीखी चीज़ें, पैनी चीज़ें, वो गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। तो ऐसे हम याद करेंगे तो ये उपकरण हमें आसानी से याद हो जाएँगे। तो गणेश्वर सभ्यता से, यानी गणेश जी क्या थे, नटखट थे, तो वहाँ से जो है वो चुभने वाली चीज़ें ज़्यादा मिली हैं। ऐसी चीज़ें रखते थे बताओ गणेश जी, ठीक है ना? तो यहाँ से उपकरण कुल्हाड़ी, तीर, भाले, यानी तीर और भाले लोहे के भी मिले हैं। लेकिन जो लोहे के मिले हैं वो लोहे युगीन सभ्यता हमारी बैराठ है वहाँ से मिले हैं, ठीक है ना? जबकि तांबे के गणेश्वर से मिले हैं। तो तीर भी चुभने वाला हो गया, भाले, सुइयाँ, चूड़ियाँ, अन्य उपकरण, और भारत में किसी स्थान पर एक साथ इतने ताम्र उपकरण प्रथम बार मिले। यानी सबसे ज़्यादा अगर अगर अपन टोटल भारत की बात करें, तो सबसे ज़्यादा तांबे के उपकरण गणेश्वर सभ्यता में मिले हैं। इन्हें इनमें मछली के काँटे, यानी काँटे हैं वो भी चुभने वाले होते हैं, जैसे सुइयाँ चुभने वाली होती है, जैसे तीर चुभने वाले होते हैं, भाले चुभने वाले होते हैं। तो कांटे, फरसे और बाणाग्र, ठीक है ना? तो बाण के आगे वाला हिस्सा बाणाग्र, ठीक है ना? आदि प्रमुख उपकरण व आभूषण हैं। इसमें बस इतना याद रखना है कि चुभने वाली चीजें होती है, जैसे कांटे होते हैं, बाण होते हैं, भाले होते हैं, तीर होते हैं, सुइयां होती हैं, वो गणेश्वर से मिले। इसमें 99% तांबा है, यानी 99% तांबा पाया जाता है इसमें। पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता को पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता, जो लगभग 2800 ईस्वी पूर्व विकसित हुई। ये ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन संस्कृति है। ठीक है ना? सबसे प्राचीन संस्कृति हम तांबे की बात करें तो वो गणेश्वर ही है। गणेश्वर में श्री रतन चंद्र अग्रवाल और श्री विजय कुमार के निर्देशन में 1977 और 78 में खुदाई की गई। यानी यहाँ पे जो खुदाई की गई वो रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने की थी। अब इसको हम याद करें ट्रिक से कि जिसके ऊपर गणेश जी की कृपा हो गई, है ना? उसको क्या हो गई? रत्नों की उसकी विजय हो गई। यानी उसको इतने रत्न मिल गए कि उसकी विजय हो गई। किसकी कृपा से? गणेश जी की कृपा से। तो गणेश्वर सभ्यता की खोज रतन चंद्र ने की और विजय कुमार ने की 1977 और 78 में। गणेश्वर सभ्यता को निर्विवाद रूप से भारत में ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी कहा जाता है। यानी ताम्रयुगीन जो नगरी है वो आहड़ को कहा जाता है। लेकिन ताम्रयुगीन संस्कृति जो जननी कही जाती है, यानी सभी जो संस्कृतियां हैं तांबे के युग की, उसकी जो माताजी है, यानी जो जननी है, जन्म देने वाली है, क्योंकि सबसे ज्यादा तांबा तो यही मिला है, तो जननी भी यही हो गई। तो वो कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता है। उत्खनन में गणेश्वर से जो मृद पात्र मिले हैं वे कपि स्वर्णिम मृद पात्र मिले हैं कहलाते हैं। गणेश्वर में उत्खनन में ताम्र आयुधों के साथ लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। मछली के कांटे मिलने से अनुमान है कि इस समय
कांतली नदी में पर्याप्त जल था। जब मछली के कांटे मिलेंगे यानी मछली को पकड़ने के लिए जो कांटे यूज़ में लिए जाते हैं, वो किस लिए यूज़ किए जाते होंगे? क्योंकि वहाँ पे कांतली नदी है, ठीक है ना? कांतली नदी के किनारे ही गणेश्वर सभ्यता है। तो उसमें अगर पानी होगा मछली पकड़ने के लिए तभी तो मछली के काँटों की ज़रूरत पड़ी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि उस टाइम कांतली नदी है वो सूखी नहीं थी, उसमें पर्याप्त जल था। तो उस समय मकान पत्थर के बनाए जाते थे, यहाँ ईंटों के उपयोग के प्रमाण नहीं मिले हैं। आगे ये है, गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति भी कहते हैं। गणेश्वर के उत्खनन से प्राप्त दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र पिन की विशिष्टता मिली है। बस वही बात पिन होती है वो भी चुभने वाली होती है तो तांबे की पिन यानी ताम्र पिन। मिट्टी के छल्लेदार बर्तन गणेश्वर में ही प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर के उत्खनन से 2 प्रकार की संस्कृति के बर्तन अवशेष मिले हैं। पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति के बर्तन और प्राचीन राजस्थान की संस्कृति व शिल्प कला के बर्तन। गणेश्वर सभ्यता के लोग गाय, बैल, भेड़-बकरी, सूअर, कुत्ता, गधे, मुर्गे आदि पशु-पक्षियों को पालते हैं। ये लोग प्राय मांसाहार का प्रयोग भी करते थे। बस्ती की नदी की बाढ़ से बचाने हेतु कई बार वृहद पत्थर के बाँध बनाने के प्रमाण यानी ये जो है वो बड़े-बड़े पत्थरों के बाँध बनाने के प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं बाढ़ के कारण। कांतली नदी की उपत्यका में गणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यता के लगभग 300 स्थलों की खोज की जा चुकी है। तो ये हमारे इस बुक में दी हुई गणेश्वर सभ्यता है, जो सिर्फ़ 2 बातों पे टिकी हुई है कि गणेश्वर को हमने गणेश जी से याद कर लिया। गणेश जी शिखर में बैठते हैं, ठीक है ना? और ये कांतली नदी के किनारे है, कांतली को हम कांटली नदी याद कर लेंगे यानी कांटे वाली नदी, ठीक है ना? कांतली की ट्रिक हम कांटे वाली नदी से याद कर लेंगे। जहाँ नदी कांटे वाली है, वहाँ पे चीज़ें भी चुभने वाली मिलेंगी यानी कांटे जैसी मिलेंगी। जैसे तीर मिला है, भाले, सुइयाँ, चूड़ियाँ, ठीक है ना? बाणाग्र मिले हैं, ताम्रपिन मिले हैं, ऐसी चुभने वाली चीज़ें कहाँ से मिली? गणेश जी से। और जो तांबा है वो सबसे ज़्यादा संग्रहित होने के कारण इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। और इसकी खोज रतन चंद्र और विजय कुमार ने की 1778 में। और यहाँ पे मछली के कांटे मिले हैं, ठीक है ना? और जो बड़े पत्थरों से बनाए हुए बाँध के अवशेष भी यहाँ पे मिले हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आगे वाले जो पार्ट है उसमें हम क्वेश्चन करेंगे।